तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और आप ये देखना कि आपके अंदर ये डर कैसे बनाया जा रहा है। ये जितने भी सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स हैं वो डर फैलाने में कितने माहिर हो गए हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो बता रहे हैं इस रात को ऐसा हो सकता है, होगा, या 11:11 पे ये करोगे तो शुभ होगा, और अगर ये नहीं हो पाएगा तो तुम्हारी ज़िंदगी में ये दिक्कत हो जाएगी। और जब हम बैठ के वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस पॉडकास्ट में हमारे साथ ये हो गया था और हमारी क्लिप भी डिलीट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ गई थी। ऐसी बात ये तो सुननी है, तभी तो तुम जीवन में मज़ा आएगा। डर बनेगा थोड़ा सा और लगेगा हाँ क्या होना चाहिए, क्या पता नहीं होना चाहिए, सब जान लेंगे वीडियो देख देख के। तभी तो कंटेंट भी कंज्यूम होगा और तभी तो हमें सीख भी मिलेगी। पर इन सब जानकारियों से अगर देखा जाए तो बस डर ही बनेगा इंसान के अंदर। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे छोटे बच्चों की एक क्लिप है, उसमें छोटे बच्चों को सांप के साथ छोड़ दिया जाता है। वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं और वो सांप से डरते नहीं हैं, उनके साथ खेल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता डर क्या है और क्यों डरे हैं हम सांप से। और वहीं पे उनके पेरेंट्स ये सब उन्हें लाइव देख रहे होते हैं और उन पेरेंट्स को डर लगता है कि कहीं हमारे बच्चे को सांप ना काट ले। बात करते हैं, आपको ये क्यों लगता है कि यार इस टाइम पे ये डर है, इस रात को ये होगा, उस जगह पे ये हो जाता है, ये नींबू मिर्च पड़े हैं तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। भाई ये कॉन्सेप्ट जब तक बिकेगा नहीं मार्केट में तभी डर कैसे बिकेगा। और जब तुम्हारे अंदर डर नहीं होगा तो तुम कुछ भी कर जाओगे। तो इसलिए तो डर बनाना बहुत ज़रूरी है कि हाँ तुम्हें पता हो कि तुम्हारी फैमिली है, अगर तुम कुछ गलत करोगे तो ये डर ऐसे आगे पास ऑन हो जाएगा, और अगर ये चीज़ नहीं करी वक्त रहते ये होने के बाद तो तुम्हारी ज़िंदगी में ये है से ये हो जाएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख लेना, मैं क्लिप भी देखता हूँ ऐड। उसमें से एक दो ऑकल्ट ओरिएंटेड थे, जहाँ कोई जादू तो ना कर रहा पॉडकास्ट के दौरान। अच्छा। उनमें से एक गेस्ट आई थी, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था उस दिन। एंड जब भी घोस्ट बस्टर्स या एग्जॉर्सिस्ट से बातें होती है ना, आई फील कि जब वो मेरे घर में एंटर कर रहे होते हैं वो खुद के साथ 2-3 लोगों को साथ में लेकर आते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते करने की। वो यूट्यूबर्स तुम्हें कुछ नहीं कर रहे। और ये सबसे ज़्यादा बढ़िया टॉपिक चल रहा है कि डर पे बात करके डर बना से इंसान बैठ के सुनेगा। वो आएंगे तो इधर उधर बैठे हुए जो उनके गेस्ट होंगे और वो बोलेंगे कैसा हो जाएगा, इतने बजे ये होता है से इस रात को ये होता है, रात को तुम जा रहे होगे, तुमने कहीं नींबू मिर्च पक्के पड़े हुए देखे होंगे, ठीक है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो लात मार के उसे हटाते हैं साइड से, कि बेचारा कोई आ रहा होगा और जो पहले से ही डरा हुआ रहते हैं लोग बाग, वो कहीं ये दहशत ना बना ले कि आज ये हुआ है तो कुछ गलत होगा। तो मैंने उन लोगों को खुद लात मार के हटाते हुए देखे हैं जो नींबू मिर्च रात में पड़े होते हैं इधर उधर, क्योंकि उन्हें रियलिटी पता है। लेकिन सिस्टम में कभी तुम्हें अवेयरनेस नहीं बताएगा सच्चाई की और झूठ की, बस वो एक डर बनाएगा। वो कुछ ऐसी मिसलीनियस चीज़ें रखिएगा तुम्हारे साथ ताकि तुम कभी भी उन्हें टेस्ट भी ना करो और प्रैक्टिकल भी ना देख पाओ, और बस वो डर बना रहे तुम्हारे अंदर। तो इस पर थोड़ा सा सोचना, ये डर वाकई ही बनाया हुआ इंसान का कैसे है तुम्हारे लिए। कलर पे बात करते हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग की वीडियो में भी बात करी थी। तुम्हें लग रहा है कि यार आज इस भगवान का दिन है, इस रंग के कपड़े पहनेंगे और ये भगवान को ये रंग पसंद है तो हमारी ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी, हमें आशीर्वाद मिल जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि जिसने वो कपड़ा नहीं पहना उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब भगवान के बनाए हुए हो या उस परमात्मा के बनाए हुए हो, या जिसको भी तुम्हें लगता है कि जो भी उस यूनिवर्स का मेन क्रिएटर है उसके बनाए हुए हो, तो वो तुम्हें कपड़े पे जज करके तुम्हें अलग कर देगा, इनमें से आशीर्वाद नहीं देता, इसने मेरा रंग नहीं पहना। या वो तुम्हें ये जज कर देगा कि इसने तो काले रंग का धागा पहना है, लाल नहीं पहना, या ये वाला ताबीज पहना है तो हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे। क्या बातों में तुम उलझे हुए हो। इस दिन थर्सडे वाले दिन अगर पीला नहीं पहना या ट्यूसडे वाले दिन अगर ऑरेंज रेड नहीं पहना तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कुछ गलत हो सकता है, या फिर भगवान हमारे साथ नहीं है। क्या यही तो डर रहता है ना मन में कि अगर नहीं पहना तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं, ऑफिस पहन के जाएंगे तो आज बढ़िया काम होगा, कोई टेंशन नहीं आएगी। भाई टेंशन आनी होगी वैसे भी आएगी, नहीं आ रही होगी वैसे भी नहीं आएगी। पर ये जो सारे तो कॉन्सेप्ट पे रुके हुए हो ना कि इनसे ये हो जाएगा, भाई बहुत जानते हो तुम लोग, और तुम्हें भी पता है इस जानकारी से तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है, कितनी बेकार चल रही है। क्योंकि जो जानकारी है वो बस मिथ पे बनी हुई है, उन पे कभी भी बैठ के सोचने का तो समय मिलती है ही नहीं, ना मिला।
हाँ, वो ऐसे करते आ रहे हैं, हम भी ऐसे करेंगे, मीठा खा के बाहर नहीं जाएँगे, सफ़ेद दूध खा के बाहर नहीं जाएँगे, कोई चिपट जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, नहीं है। पर तुम एक्सपीरियंस तो करो, अपनी फैक्ट्स तो देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है, क्या नहीं होता। तुमने बस मिथ बना लिए और ये मिथ तुम्हारी पिछली जनरेशन से तुम्हारे पास आए, ऐसे ही तुम आगे भेज दोगे, कोई इवॉल्व होगा ही नहीं। इवॉल्व होने के लिए तुम्हें बताता हूँ, एक पॉइंट पे जिसमें तुम हो, अगर तुम्हें इवॉल्व होना है या कुछ भी समझना है, तो तुम्हें उस पॉइंट से बाहर आके समझना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तुम वहाँ पे रह के उस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हारे बिलीव्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, तुम्हारे सोसाइटी के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे। तो जब तक तुम उस पॉइंट से बाहर नहीं आओगे, वो सारी ईगो अपनी साइड में ही रखोगे कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा ये मानना है, ये मानना नहीं है, और ये अच्छा है, ये बुरा है, जो सब सोसाइटी ने तुम्हें दिखाया। जब तुम उस पॉइंट से बाहर आके देखोगे कि वाकई में ये लाइफ जो जी रहे हैं, ये सब बनाया हुआ है या ये रियल में एग्जिस्ट करता है, जब तुम्हें समझ आएगा, फिर तुम उसको एक्सपीरियंस करोगे खुद से, ठीक है। और जब तुम उसको एक्सपीरियंस करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि वाकई में ही उस पॉइंट पे रह के क्या चीज़ें हमें रोक रही थी और क्या चीज़ें हमारी लाइफ को आसान अब बनाएंगी आगे जाने के लिए। एक पॉइंट और आता है, अभी जस्ट मेरे ट्रिक किया था दिमाग में बात करने के लिए। उस पॉइंट में अगर हम देखें तो ये जितने भी तुम देखोगे ना त्योहारों पे चीज़ें कैसे बिक रही हैं, वो इकोनॉमी चल ही इस वजह से रही है। अगर तुमने सैटरडे के दिन ब्लैक नहीं पहना तो तुम्हें लगेगा आशीर्वाद नहीं मिलेगा, पर इकोनॉमी भी कैसे चलेगी अगर वो तुम्हें ब्लैक नहीं पहना के छोड़ रही। या कुछ भी तुम सोचोगे कि यार चलो बेल्ट बांध लेते हैं और ब्लैक कलर की, या पर्स रख लेते हैं, आज शूज़ ब्लैक पहन लेते हैं, या सॉक्स ब्लैक पहन लेते हैं, या साथ में हैंकी रख लेते हैं, कोई उस डे के कलर का जो रिजेंबल करेगा उस डे के क्रिएटर को, उस डे के उस सुप्रीम पावर को। पर तुम्हें लग रहा है यार इन सब से कुछ होगा? मुझे तो लग रहा है तुम्हें लग रहा है। जरा एक बार बैठ के सोचना, ये तुम किस चीज़ों में उलझे हुए हो, और इतनी सी सैलरी क्यों इतनी सी रह जाती है, क्यों बचा नहीं पाते? क्योंकि द मोमेंट यू लेफ्ट द होम ना, जिस टाइम तुम घर छोड़ते हो, जिस टाइम भी तुम सोसाइटी में आते हो, सोसाइटी के बारे में कुछ भी सोचते हो, वहीं पे तुम्हारा खर्चा शुरू हो जाता है। तुम सोसाइटी में अगर रियलिटी में फिजिकली घर छोड़ोगे तो हर कोई तुम्हारे पैसे लेने के लिए तैयार है। ये ले लो, ये खरीद लो, यहाँ आ जाओ, ये एक्सपीरियंस कर लो, ये खा लो, ये पी लो, ये टेस्ट कर लो, सब तुम्हारे पैसे छीनने के लिए तैयार खड़े हैं सोसाइटी में, ठीक है, और सोशल मीडिया में तुम्हारी अटेंशन के लिए। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सोचो, थोड़ा इन सब पॉइंट्स को जो मैंने 3 बताए इन पर थोड़ा सा डिस्कस करो। कंक्लूजन यही है कि उस पॉइंट से बाहर आओ और सीखो कि यार ये रियलिटी जो मैं जी रहा हूँ, ये रियलिटी है भी या ये मेरी बनाई हुई रियलिटी, और असली मेरी रियलिटी कुछ और है। ये जो मैं कलर कोडिंग कर रहा हूँ अपने आप को, ये कलर कोडिंग वाकई कुछ कर रही है, ये दिस इज़ ऑल जस्ट टू मेक मी स्टक इन द लाइफ। मैं बस उलझा रहा हूँ चीज़ों में, इसलिए बनाई हुई है। तो इन सब चीज़ों पे अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और डर वाला पार्ट तो यार बिल्कुल ही, जितना तुम डरोगे ना उतना ही दुनिया डराएगी। तुम सोशल मीडिया पे कंटेंट उठा के देख लेना, भाई इतने व्यूज़ आते हैं डर की वीडियोस पे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। और रियलिटी वो उसी को पता होती है जो एक्सपीरियंस करता है। लेकिन तुम्हें सच बताऊँ ना, जो एक्सपीरियंस करता है ना, एक टेंडेंसी बन चुकी है लोगों की, इतनी सी बात को इतना बड़ा बना के, इतना बड़ा बता के, वो कोई और सर्कमस्टांसेस मैच करेंगी सिचुएशन से, लेकिन वो बता देंगे कि ये तो इसी की वजह से हुआ था, हम तो सुप्रीम से भी ऊपर हैं। और दूसरा, अगर तुम यार ये सारे डेज में बिलीव कर रहे हो, ये सारी बातें मान रहे हो कि हाँ मैं ये पहनूंगा तो मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, जब तुम्हें ब्लेसिंग मिल रही है तो फिर डर किस बात का? फिर तुम्हारी ज़िंदगी में राक्षस और तुम्हारी ज़िंदगी में भूत प्रेत क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि तुम्हारा जो बिलीव है ना, वो ना तो इधर है ना वो इधर है। ना तो तुम ये मानते कि ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया, ना तुम ये मानते ये एग्जिस्ट करता है, तुमने ये भी एक्सपीरियंस नहीं किया। तुम चले जा रहे हो भाई भागा दौड़ी में कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है। हमारी तो ज़िंदगी अब ऐसे ही है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, अब तुम्हारी उम्र निकल गई, अब तो बदलाव हो ही नहीं सकता। अरे नेक्स्ट जनरेशन को तो इवॉल्व कराओ कम से कम। तो इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे ईमेल डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो कुछ भी क्वेश्चन। आपकी पर्सनैलिटी प्राइवेट रहेगी, मैं ऐसे ही उन टॉपिक पे बात कर पाऊँगा। और कमेंट सेक्शन ओपन है, और कुछ भी समझ ना आया हो या इतना सा भी कुछ रिलेट नहीं कर पाए हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ,
तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, आप जा सकते हो, कोई किसी को वो नहीं है। वीडियो को डिसलाइक, अब शायद डिसलाइक का नहीं है, कमेंट में डिसलाइक लिख देना, कोई इशू नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उस पॉइंट से बाहर आके एक बार सोच तो लो यार, वरना तो ये ज़िंदगी ऐसी बीतती चली जाएगी। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।